आपकी कहाँ पर रहेगी, आपकी जो किडनी है ना, आपका जो किडनी है, किडनी जो है, किडनी के ऊपर ये बनी रहती है, ठीक है। ये जो है आपका, ये आपका एड्रिनल है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड बना है क्योंकि ये किडनी को हम लोग रीनल भी बोलते हैं, रीनल पार्ट में बोलते हैं, तो क्योंकि ये किडनी के जस्ट ऊपर है तो इसका और भी नाम है, ठीक है। जैसे इसका एड्रिनल ग्लैंड को आप बोल सकते हो एपिड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, या आप इसको ये भी बोल सकते हो सुप्रा रीनल ग्लैंड। ये सब इसी के नाम है, डोंट कंफ्यूज इन दिस, एड्रिनल ग्लैंड के ही ये सब नाम है। एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, रीनल का मतलब किडनी होती है, तो एपीरीनल हो गया, किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड का काम क्या है, एक्चुअली काम से पहले ये जानो कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये दो पार्ट्स में है, ठीक है। एक उसका इनर पार्ट होता है, एक उसका इनर पार्ट होता है या आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, ठीक है, और एक उसका आउटर पोर्शन होता है, आउटर पार्ट, ठीक है, या बाह्य भाग, ठीक। अब देखो, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है, एक को हम लोग मेडुला बोलते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो जो इंटीरियर पार्ट होता है इसको हम लोग मेडुला बोलते हैं, ठीक है, और जो एक्सटीरियर भाग होता है उसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल्थो इन दोनों से ही अलग अलग किस्म के हॉर्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, इन दोनों से ही अलग अलग किस्म के हॉर्मोन्स निकलते हैं, लेकिन जो हॉर्मोन्स आपके कॉर्टेक्स से निकलते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स जो कॉर्टेक्स से निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टेरॉइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेरॉइड्स कहते हैं। लेकिन आपके जो मेडुला है, मेडुला से हमारे दो प्रकार के हॉर्मोन्स निकलते हैं, एक आपका एड्रेनलिन और एक आपका नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। एक आपका, दोनों एड्रेनलिन स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है पर दोनों का जो फंक्शन है वो सेम होता है, यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये तो आपका कॉर्टेक्स से निकल गया हार्मोन जो कि स्टेरॉइड टाइप का होता है, लेकिन आपके जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट यानी कि आपका जो मेडुला है, मेडुला है, इस मेडुलिया से दो टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं, टू टाइप्स हार्मोन्स, ठीक है, दो टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं और ये दो टाइप के हार्मोन्स क्या होते हैं, एक आपका एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है, और एक आपका नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। तो इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उनकी संरचना जो होती है डिफरेंट होती है बट सेम फंक्शंस, सेम फंक्शंस, मतलब इन दोनों हार्मोन का कार्य समान है बट उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी है। अब एक आपका जो हार्मोन हुआ, या तो वो प्रोटीन का बना होगा या तो वो किसका बना होगा, स्टेरॉइड्स का बना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर्स को पहले पढ़ेंगे, ये क्लियर, आगे बढ़े। बायोलॉजी के 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो देगा ही, रीड में तो आएगा ही और उसमें 2-3 तो देगा ही, क्योंकि 5-5 उसके तो 5-5 देने ही है वैसे। अब जनरल बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आएगा, 3 आएगा, 3 का 5 आएगा, देखिए किसका आएगा। ओके, अब देखो, जब भी हम हार्मोन्स को पढ़ते हैं, हार्मोन्स को पढ़ते हैं तो हार्मोन्स या तो प्रोटीन्स होते हैं, या तो प्रोटीन्स होते हैं या तो आपके स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं तो प्रोटीन्स आपने पहले भी पढ़ा था कि प्रोटीन्स में आपके एमिनो एसिड्स होते हैं या फिर आपके क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं। तो प्रोटीन बना किससे है, आपका पेप्टाइड, पेप्टाइड से बना है और आपके एमिनो एसिड से बना है, एमिनो एसिड्स, ठीक है, ये क्लास 12 का है, आप जानते हो। तो मैक्सिमम हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीन से बनते हैं, तो लिख लो इसको, मैक्सिमम हार्मोन्स जो होते हैं आपके मेड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। मैक्सिमम जो अधिकतर हार्मोन्स हैं आपके वो आपके प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड से बनते हैं, जैसे कि आपके सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। सम हार्मोन्स are made of steroids,
स्टेरॉइड्स, इसके एग्जांपल के तौर पे आप लेंगे ना सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? टेस्टोस्टेरोन। सेक्स हार्मोन्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे? टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में आपके आ जाएंगे टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में आपके जाएंगे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? तो अब एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट मैंने अभी बताया था, ठीक है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो सारे कैसे होते हैं? आपके स्टेरॉइड्स होते हैं। तो हम स्टेरॉइड्स का क्या डायरेक्ट लिखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स कौन सा है? आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट है। उससे क्या है? ऑल आर स्टेरॉइड्स, ऑल आर स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। तो क्या हम डायरेक्टली इन्फर कर सकते हैं इससे कि हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो सब इसी के ही आपके मतलब रोल प्ले कर रहा है? आई कैन से दिस थिंग, राइट? ठीक है। अब देखो आपका जो ये कॉर्टेक्स है ना, इस कॉर्टेक्स से आपके 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है, 3 टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं। और वो तीनों, ऑल 3 को जब हम ग्रुप वाइज या सम्मिलित रूप से बोलेंगे कंबाइंड फॉर्म में, हम बोलते हैं कॉर्टिकोकॉइड हार्मोन्स। कंबाइंड फॉर्म में हम उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्टिकोकॉइड हार्मोन्स, ठीक है। उनको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, उनको हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं। बट निकलते कितने हैं? 3 तरह के निकलते हैं, ठीक है। कैसे? एक आपका ग्लूको निकलेगा, एक आपका मिनरल निकलेगा और एक आपका सेक्स निकलेगा, ठीक है। तो ये तीनों को हम क्या बोलते हैं सम्मिलित रूप से? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। और ये 3 कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। दूसरा आपका क्या निकलेगा? मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। और तीसरा आपका निकलेगा सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। क्लियर है? ओके। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारे किडनी के जस्ट ऊपर होता है, इसलिए हम इसका नाम सुपररीनल भी बोलते हैं या हम इसे एपिरीनल भी बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो होता है 2 पार्ट्स में होता है, एक इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड वाले को मेडुला, आउटसाइड वाले को कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे स्टेरॉइड किस्म के होते हैं, ठीक है। और ये स्टेरॉइड हार्मोन्स हम सम्मिलित 3 प्रकार के हार्मोन्स निकालते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जिन्हें हम सम्मिलित रूप से कॉर्टिकोकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। अब कॉर्टिकोकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ग्लूको, मिनरल और सेक्स। अच्छा, मैक्सिमम हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन किस्म के होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड किस्म के होते हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन्स का सबसे अच्छा एग्जांपल हम जानते हैं सेक्स हार्मोन, ठीक है। और सेक्स हार्मोन्स के और मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या होता है? मेल्स में आपके टेस्टोस्टेरोन मिलेगा और फीमेल्स में आपको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलेगा। कल मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन कौन से सेल से बने होते हैं? कौन सा सेल बनाता है टेस्टोस्टेरोन? लेडिंग सेल्स, लेडिंग सेल्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो कीप इन माइंड। फिर से तो नहीं आएगा बट एनी हाउ यू कीप इन माइंड, ठीक है। हो जाएगा क्लियर? अब देखो ये जो आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं सारी चीजें कुछ न कुछ कंट्रोल करती हैं, याद रखना हमेशा। ये जो आपका सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है ये हमारे फीमेल्स में अगर देखें तो एस्ट्रोजन है, तो ये हमारे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को खूब कंट्रोल करते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और खूब निकलेंगे कहाँ से? कॉर्टेक्स से निकलेंगे, ठीक है। तो किडनी के ऊपर हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से आपको क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स निकल रहा है और इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन से आपके सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हार्मोन निकल रहा है और ये सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर समझ में आया?
और आपका एस्ट्रोजन किस लिए हेल्पफुल है, फीमेल के जितने सारे कैरेक्टर्स के लिए, और प्रोजेस्टेरॉन किस लिए हेल्पफुल है, आपके प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, ये लिख लिया पूरा, मिटा दूं। डायग्राम है, आपके पास क्या है, किडनीज है, ठीक है, किडनी है, किडनी के ऊपर क्या है आपका, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर आपका जो सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स हुआ, कॉर्टेक्स से आपके क्या निकला, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। अब इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन से सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन निकला। सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन दो तरह के हुए, कौन कौन से हुए, मेल्स में और फीमेल्स में, ठीक है। मेल्स में क्या निकला, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन निकला। टेस्टोस्टेरोन मेल्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल्स कैरेक्टरिस्टिक को हैंडल करता है। मेल कैरेक्टरिस्टिक गले का भारी आवाज वाली है, मसल स्ट्रांग, मुस्टैचेस एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, ये उसको हैंडल किया। अब फीमेल्स में आ जाएंगे, तो फीमेल्स में हमारे दो हार्मोन निकल रहे हैं, एक एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और एक आपका प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किसको हैंडल कर रहा है, प्रेगनेंसी को हैंडल कर रहा है, ठीक है, और एस्ट्रोजन उसके फीमेल्स कैरेक्टर को हैंडल कर रहा है, जैसे पतली आवाज, सॉफ्टनेस, इमोशनल, ठीक है, फीमेल कैरेक्टर्स। हो गया, खत्म, ठीक है। लेकिन और भी हमारे पास दो हार्मोन्स और हैं जो कि ये इस श्रेणी में आते हैं, हमने तो सिर्फ इसमें एक सेक्स लिखा है, जबकि इसके सारे हार्मोन्स किसके बने होते हैं, स्टेरॉइड्स के बने होते हैं, ठीक है। और इसके और दो निकलते हैं, वो क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन और मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। क्लियर है ना। तो आपका एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, वो आपके सेक्स हार्मोन्स निकाल रहा है, यानी कि वो टेस्टोस्टेरोन भी निकाल रहा है, टेस्टोस्टेरोन भी निकाल रहा है, वो आपका एस्ट्रोजन भी निकाल रहा है, वो आपका प्रोजेस्टेरोन भी निकल रहा है। और प्रोजेस्टेरोन का कोई काम नहीं है, प्रोजेस्टेरोन तो सिर्फ प्रेगनेंसी का काम है, तो वो तो अपने हिसाब से सफिशिएंट है। आप इन दोनों पे ध्यान कंसंट्रेट करो। अब मान लो ये, अच्छा, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये आपके मेल फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट है, मेल्स एंड फीमेल्स में दोनों में प्रेजेंट है। अब जब मेल्स फीमेल्स में दोनों में प्रेजेंट है, अब मान लो कि अगर ये कमी निकाले, ठीक है, ये आपके बॉडी के किसको हैंडल कर रही है, पिंपल्स वगैरह को हैंडल कर रही है। मान लो कि बिकॉज दीज पिंपल्स काइंड ऑफ थिंग्स आर ड्यू टू योर एट द एज, एडोलेसेंस एज में, और सेक्स वाइज आती है, ठीक है। सो जेंडर बायस्ड होते हैं ये आपके ज्यादा। अब मान लो कि अगर आपके टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको हैंडल करेगा, वो आपके मेल्स के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हैंडल करेगा। अब मान लो मेल्स को पिंपल्स हो गए, तो वो उसको कम ज्यादा ऊपर नीचे करेगा। लेकिन अगर यही टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से भी निकल रहा है, तो वो जो है आपके मेल फीमेल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को हैंडल करेगा। समझ में आ रही है चीज। अब नेक्स्ट मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये एड्रिनल ग्लैंड से मेल्स फीमेल्स दोनों है, मेल्स में भी मौजूद है, फीमेल्स में भी मौजूद है, ठीक है। अगर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन आपका घट गया और एस्ट्रोजन आपका बढ़ गया, समझ में आ रहा है, एस्ट्रोजन घट गया, एस्ट्रोजन बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, मेल्स को फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा दिखाई देंगे। मेल्स में आपके सही है, फीमेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फीमेल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे, ज्यादा दिखाई देंगे। फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सॉफ्टनेस ज्यादा होती है, दे आर मोर फ्लेक्सिबल, their muscles are not that much strong, their talking style, their everything, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेल्स में दिखाई देंगे, बिकॉज उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल तो कम हो गया, लेकिन एस्ट्रोजन लेवल जो है वो ज्यादा हो गया, किसकी वजह से, एड्रिनल ग्लैंड की वजह से, ठीक है। तो ये सारे आपको ये दिखाई देंगे। अब फीमेल्स में क्या है, मान लो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया और एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया, ठीक है, तो फीमेल्स में अब लड़कों जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। क्या होता है लड़कों जैसे दिखाई, स्ट्रॉन्ग मसल्स दिखाई देंगे, उनको मुस्टैच वगैरह दिखाई देंगे। इवन ये इसके कारण पता है बॉयज में, सम ऑफ द बॉयज में, मेल्स में आपके ब्रेस्ट जैसे डेवलपमेंट आने लगती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीचर्स आने लगते हैं, फीचर्स आने लगते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल का होता है, ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। फिर हम लोग वो ऑक्सीटोसिन वाला केस भी है, मतलब सोचिए कितना हमारा जो जेंडर है वो कितना ज्यादा बायस हो रहा है हार्मोन से। एक तो खाने में ऑक्सीटोसिन वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इधर एस्ट्रोजन वाला, ये जो आपका
एड्रिनल ग्लैंड है आपका, ये एड्रिनल ग्लैंड ऑलरेडी स्टीरॉयड्स हार्मोन्स निकाल रहा है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स है. सो यू हैव टू मेंटेन सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ एंड ऑल द हार्मोन्स आर मेंटेन्ड बाय योर ब्लड. आपको खून को साफ रखना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. सो वट एवर यू आर ईटिंग, वट एवर यू आर टेकिंग आउट फ्रॉम योर बॉडी इज वेरी वेरी नेसेसरी. ठीक है. लड़कियों के मसल स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं. ठीक है. और ये जो लड़कियों के मसल स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल से, वो एक बीमारी होती है. बीमारी होती है, बीमारी का नाम होता है विरिलिज्म. विरिलिज्म. ठीक है. बीमारी का नाम क्या होता है? विरिलिज्म. जिसमें कि गर्ल्स के आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. किसके वजह से हुआ? ये टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है. ठीक है. टेस्टोस्टेरोन. और ये जो लड़कों में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ये भी एक बीमारी है लड़कों में. बीमारी का नाम है मैस्टिका. बीमारी का नाम है मैस्टिका. ठीक है. डिसीज डेवलप मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम और एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाने के कारण में मैस्टिका जैसी बीमारियां हो जाती हैं. जो डेवलपमेंट होता है मैस्टिका कहते हैं, और इसको बीमारी कहते हैं. बीमारी का नाम होता है गायनेकोमैस्टिका. क्लियर है ना? क्या है बीमारी का? जो इसी आपके एस्ट्रोजन लेवल के हाई हो जाने के कारण और टेस्टोस्टेरोन लेवल के लो हो जाने के कारण आपका जो मेल्स है उसमें ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है. और ये जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊपर भी लिखते हैं अच्छे से, गायनेकोमैस्टिका. गायनेकोमैस्टिका. कहते हैं गायनेकोमैस्टिका. अगर वो सही टाइम पे आपको बॉडी में पता चल जाए तो कैंसर भी तो ठीक होता है. अगर वो सही टाइम पे पता चला, अब तुम्हें मिल ही रहा है, पता ही चल रहा है 4th स्टेज में, तो फिर तो क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. बट ये जो कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि हार्मोन्स के एक टैबलेट लो और आप उसको क्योर करो. जैसे कि थायराइड की बीमारियां होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था थायराइड में. तो थायराइड ग्लैंड में आपको जांच होगी, पता चलेगा, तो थायराइड के आपको पिल्स लेने पड़ते हैं. हार्मोनल पिल्स क्या होता है कि आप एक दिन में भी उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप भूल नहीं सकते उस हार्मोनल पिल्स को. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो आपके ब्लड सप्लाई में जाता है. मैक्सिमम हार्मोनल्स जो होते हैं, जैसे कि मैं आई नो अबाउट द थायराइड pills for hormones that is taken at the early morning. आप नींद से उठ के सबसे पहले आपको थायराइड की गोली खानी चाहिए. बहुत छोटी गोली होती है, बट यू हैव टू टेक, बिकॉज वो इंटायर डे आपकी बॉडी की जो ब्लड है उस ब्लड में उस लेवल को मेंटेन करके रखता है. दिस इज ये थायराइड, बिकॉज हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. ठीक है. वो बॉडी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखता है.